जय, भारत माता की 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 जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे हो गया माझे बड़ जोरों कोट करता आ रहे हो मेयर साहब ने दी ना सर आज शहीदों को याद किया गया है और जो उनके परिवार के लोगों को आपने सम्मानित भी किया। देखिए 71 का पाकिस्तान भारत का युद्ध और हमारे जवानों के, हमारे आर्मी के बहादुरी से, उनके होशियारी से, उनके बलिदान से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, बांग्लादेश बन गया। ऐतिहासिक रूप से 90,000 से ऊपर सैनिकों ने सरेंडर किया। इतिहास में अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ऐसे शहीदों को हमारे उत्तराखंड से कोई 280 से भी ऊपर लोग शहीद वहाँ पर हुए हैं। हम जगह जगह हर 16 दिसंबर को हर साल ये शहीदी दिवस मनाते हैं और हम उनकी जो विधवाएं हैं, उनके परिवारजन हैं, उनको सम्मानित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कार्यक्रम से, ऐसे उपक्रमों से भविष्य में भी हमारे सैनिकों का उत्साह बढ़े, देश सुरक्षित रहे, यही आज के विजय दिवस की जो है आकांक्षा रहती है और इसी कारण से हम ये काम करते हैं। हो गया सर, जो राष्ट्रीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, एक ये कहना चाहिए कि थर्ड जनरेशन अभी हम शहीद स्मारक पर हैं। यहाँ राजनीति इस हल्द्वानी शहर के जितने भी युवा साथी हैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे स्थान पर आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में उनको भी आना चाहिए। उनको भी यहाँ पर आकर निश्चित रूप से एक प्रेरणा हमको मिलती है कि किस प्रकार हम देश की सेवा कर सकते हैं और देश की सेवा में अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े, वो भी हमें लगानी चाहिए। निश्चित रूप से जो प्रेरणा है हम सबको, जो युवाओं को मिलते हैं, तो निश्चित रूप से यही प्रेरणा लेने मैं हल्द्वानी के युवाओं से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे स्थान पर उनको भी आना चाहिए। धन्यवाद सर। सर, हल्द्वानी से सटे हुए जो ग्रामीण इलाके हैं, विशेषकर भी तलाडनी विधानसभा के इलाके में, वहाँ पर जो है तैनातियों की मूवमेंट लगातार देखी जा रही है और जंगली जानवरों की मूवमेंट लगातार देखी जा रही है। लोग डरे सहमे नहीं, किस तरीके का उपाय वहाँ पर करने जा रहे हैं? नहीं, उस बात को मैंने जो भाखड़ा के आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वो नगरीय क्षेत्र में तो नहीं, लेकिन जो भाखड़ा हमारे है जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके आसपास इस प्रकार की गतिविधियां बहुत सारी देखी भी गई है, पहले भी देखेंगे, अभी भी देखी गई है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी उसमें विभागों को भी निर्देश किया है और उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर भी हैं और उस दिशा में वो काम भी कर रहे हैं। धन्यवाद। विश्व के इतिहास में एक ऐतिहासिक घटना हुई है, ऐतिहासिक चीज़ हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड विश्व युद्ध 2, दूसरा विश्व युद्ध के बाद ऐसा कोई मिलिट्री विक्ट्री है ही नहीं जहां इतना बड़ा लैंड मास बोलते हैं ना, इतनी बड़ी एरिया को अलग करके फ्री हो गया है, एक पृथक से देश जन्म लिया हो। आप देख पाओ, आप कहीं पे भी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी बड़ी मिलिट्री विक्ट्री जिसमें 93,000 सोल्जर्स का सरेंडर हुआ हो और एक देश ने मतलब पाकिस्तान के ऊपर जो विजय प्राप्त हुआ जिसमें संपूर्ण रूप से सरेंडर साइन किया हो, कहीं नहीं है। ये तीनों बातें मैं बोल रहा हूँ। एक देश ने सरेंडर का पूरा डॉक्यूमेंट साइन किया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ और मतलब 1945 के बाद कभी हुआ ही नहीं सरेंडर किसी देश का ऑफिशियली। दूसरा, इतना बड़ा एक लैंड मास जो बोलते हैं ना, मतलब लाखों स्क्वायर किलोमीटर का एक लैंड मास जो है, इतना बड़ा विक्ट्री मतलब जिसमें लैंड मास को मतलब अक्वायर किया हो या फ्री करा दिया हो, ये कभी हुआ ही नहीं है। और आज़ाद बांग्लादेश का जो निर्माण हुआ, ये सब के लिए जिम्मेदार केवल भारतीय सेना है, भारतीय डिफेंस फोर्सेस है, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, मुख्य रूप से इंडियन आर्मी। तो उनकी जाबाजी को कितना भी सलाम करे वो कम ही पड़ता है। आज मैं ये बताना चाहता हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, परंतु बच्चों ने ये भूल गए कि जो हम महफूज है, जो हमारी समाज महफूज है और सुरक्षित है और आप शांत है, वो मुख्य रूप से भारतीय डिफेंस फोर्सेस की अटूट मेहनत और कड़ी लगन और परिश्रम की वजह से है। तो ये इतिहास को हमें पढ़ना चाहिए
क्यों? इसलिए नहीं कि हमको बड़ा चढ़ा के बोलना है, इसलिए है कि वो त्याग और बलिदान हमें प्रेरणा करे कि देश के लिए जीने के लिए। वो बोलते हैं कि देश के लिए मरना तो सबसे आसान है, सबसे आसान है देश के लिए मरना, लेकिन देश के लिए जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर पल पल जीना पड़ता है। हर व्यक्ति को, हर हर एक समाज में जो जुड़ा हुआ व्यक्ति को, हर नागरिक को अपने अपने काम में पूरी लगनता के साथ करेंगे और मतलब जो नियमों का पालन करेंगे और एथिक्स और मोरालिटी को फॉलो करेंगे और डेडिकेशन से करेंगे, उनका 10% भी हम दिखाएंगे ना, डिफेंस फोर्सेस को रहेगा। यही हमारा संदेश है। ठीक, थैंक यू।